रावत जी, कुछ काम नहीं किया आपका? कितने मंत्री उतारे, कितने मुख्यमंत्री उतारे, स्वास्थ्य मंत्री के तमाम जेल के वीडियो आप लोग रिलीज करते रहे, निजी हमले करते रहे, कुछ आप रोज करते रहे, लेकिन कुछ काम नहीं आया। सत्ता उखाड़ फेंकी आम आदमी पार्टी ने आपकी। नीरज भाई, पहली बात तो आम आदमी पार्टी को जो जनता का समर्थन मिला उसके लिए उनको शुभकामनाएं। और रही बात अलग केसेस की, राजनीति अपनी जगह है, इलेक्शन जीतना अपनी जगह है, सीट्स लाना अपनी जगह है, और जेल में बंद होना, वो भी हवाला कांड में बंद होना और वहां पर वीआईपी ट्रीटमेंट लेना, मसाज लेना, रेपिस्ट से थेरेपी करवाना, और जिस तरह उल्टा पड़ा ना, लेकिन अजय उल्टा पड़ा ना आपको। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो चरित्र चित्रण बिल्कुल अलग है। ये दोनों अलग बातें हैं। आप चुनाव जीते हैं, सत्येंद्र जैन जेल से बरी नहीं हुए हैं, आप चुनाव जीते हैं, मनीष सिसोदिया से लिकर स्कैम ऊपर उठ नहीं जाएगा, आप चुनाव जीते हैं, अखिलेश पति त्रिपाठी के खिलाफ ईसीबी केस करी तो कर रही है, आप चुनाव जीते हैं। अजय सहरावत, पिछले 4-5 दिनों से कोई वीडियो क्यों नहीं आया? सर मैं वही तो आपने चुनाव के लिए वो किया था ना, आप वो वीडियो आने बंद हो गए हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि वो उल्टा पड़ा आपके ऊपर। नहीं, मैं वही तो बात कर रहा हूँ। बोलिए। दो चीज है, आप दो चीजें समझिए। उल्टा, पहली बात तो अगर इनको जनता का समर्थन मिला है तो भारतीय जनता पार्टी को भी जनता का समर्थन मिला है। 104 सीटों पर आज हम भी खड़े हैं, इनको थोड़ा सा हमसे ज्यादा मिला है, ऐसा नहीं कह सकते आप। हार नहीं स्वीकार कर रहे हैं आप। मैं अगर, अरे सर मैंने बोल तो दिया, शुभकामनाएं देते। शुभकामनाएं तो आप तो दबाव दे रहे हैं कि अब तो नंबर दिख रहे तो दे रहे हैं, लेकिन आप अभी कह रहे थे कि 104 पे हम खड़े हैं। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 104 जो कह रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट था, ओपनली मैं बता रहा हूँ। उन्होंने टीवी डिबेट पे खुलेआम मंच से कहा था, मैं लिख के दे रहा हूँ, पत्रकार को कहा मैं लिख के दे रहा हूँ कि 20 से कम ज्यादा सीट, 20 से कम सीट आएंगे, और मैं हवा की बातें नहीं करता। नहीं, ये चुनाव में देखिए, ये अब इसको लेकर के आप केजरीवाल जी की आलोचना करेंगे, उन्होंने लिख के दिया था 20, ये सब चुनाव में होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर ही अड़ जाए। आप मुझे बात खत्म ही नहीं करने। चलिए करिए आज आप ही दोनों लोगों का दिन है, करिए, आप भी करिए। तो मैं कह रहा हूं, आप एक बार नैरेटिव सुनिए ना, आप उसको बीच में इंटरप्ट कर देते तो उसके बाद वो बात। चलिए कंप्लीट करिए। जी, मैं सिर्फ वही कह रहा हूं, आप दो चीजें अलग समझिए। चुनाव जीतना अलग चीज है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको हमसे ज्यादा समर्थन मिला, ऑफकोर्स उनको मिला है। हमें 104 सीटें हमें भी मिली हैं। कोई ये क्लीन स्वीप अगर इसे कहता है तो मैं कहूंगा ये बेवकूफी है। अगर आप 30 सीटों का मार्जिन उठा करके देखेंगे तो 100 से लेके सिर्फ 1000 की मात्र का मार्जिन है। तो बहुत थिन लाइन पर एक कांटे की टक्कर का चुनाव हुआ, जिसे अरविंद केजरीवाल कहा करते थे, मैं तो पूरी झाड़ू चला दूंगा, मैं तो 20 सीटें लाने दूंगा। पहले तो हमने 20 सीटों वाला शगुफा बंद किया, उसके बाद हमारे खिलाफ एग्जिट पोल जो आ रहे थे वो कह रहे थे नहीं ये तो 60-70 के ऊपर नहीं जाएंगे, फिर हमने एग्जिट पोल क्रॉस किया, अब हमने 100 का आंकड़ा भी क्रॉस किया, और अभी 104 के साथ हम भी एक मजबूत विपक्ष की स्थिति में हैं। उनको जो मैंडेट मिला उसका सर्वसम्मान है, लेकिन आपका ये कहना कि जो सत्येंद्र जैन का जो अलग केस है, हवाला कांड है, जो राउज एवेन्यू कोर्ट से उनकी बेल पिटीशन कैंसिल हो रही है, वो काम नहीं आया। वो काम क्यों नहीं आया? सत्येंद्र जैन अपने 3 वार्ड कैसे आ गए? मनीष सिसोदिया क्यों लिकर स्कैम में अगर इन्वॉल्व है तो अपने 4 में से 3 वार्ड कैसे आ गए? ताहिर हुसैन दंगई है तो वो भी तो अपना वार्ड हार गए। अमानुल्लाह खान पर बीसी का केस लगा, वो भी अपना वार्ड हार गए। ऐसा कहना आपका ये काम नहीं करा, काम तो बिल्कुल भरपूर किया। तो ये बाकी जगह क्यों नहीं काम कर रहा था? मैं वही तो कह रहा हूँ सर, कुछ क्यों नहीं करा सर? 104 सीटें कैसे आई? 104 सीटों की जो कैलकुलेशन आप पढ़ेंगे वो कैसे निकल के आ जा रही है? अगर ये देखिए अजय जी सुनिए ना, अजय जी, सच ये है कि 15 साल बाद आपको उन्होंने वहां से बाहर कर दिया, ठीक है। मैंने पहले कहा कि जो जीता वो सिकंदर, वो 10 सीट मार्जिन से ऊपर है या 20 सीट ऊपर है या वो 230 सीट जीत लेते, इससे फर्क नहीं पड़ता। अभी 5 साल आप विपक्ष में बैठेंगे, तो इसको ग्रेसफुली स्वीकार करिए पहली चीज तो, और उसको मानिए ना कि जो नहीं चला ना, अगर चलता तो सारी सीटों पे चलता ना, 250 सीटों पे। फिर देखिए, मैं फिर तो वही कह रहा हूं, मैं तो पहले ही आते ही शुभकामनाएं दे दी आम आदमी पार्टी। अभिषेक जवाब दीजिए। शुभकामनाएं, मैं तो आम आदमी पार्टी के मेरे प्रवक्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं, उनके नेताओं को शुभकामनाएं देता हूं। जनता पार्टी के अपने मित्र को कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने स्पष्ट मैंडेट दिया है कि आपको सत्ता से बाहर किया है। आप जो चुनाव लड़ रहे थे, एक कट्टर ईमानदार बनाम कट्टर भ्रष्टाचारी का चुनाव लड़ रहे थे। इससे एक बात तो तय हो गया कि कट्टर ईमानदार कौन है और कट्टर भ्रष्टाचारी कौन। कट्टर भ्रष्टाचारी को दिल्ली की जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया, कट्टर ईमानदार को सत्ता में वापसी करा दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में बन गई, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक एलिगेशन की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने 100 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 800 से ज्यादा अधिकारी लगा करके 120 दिन से ज्यादा उनकी तहकीकात किया। मनीष सिसोदिया के बेडरूम से लेकर के उनके नानी के घर तक छानबीन कर दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक सबूत मनीष सिसोदिया के खिलाफ नहीं मिला। एक पूरा ये प्रोसीजर होता है, पहले आप आरोप लगाते हैं, फिर उन पे एफआईआर होता है, फिर एफआईआर होने के बाद फिर उन पे एफआईआर होता है, एफआईआर होने के बाद उनका तहकीकात होता है, फिर चार्जशीट फाइल होता है। भारतीय जनता पार्टी की दोनों एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो ईडी हो, दोनों ने 10,000 से ज्यादा पन्नों का चार्जशीट फाइल किया।
उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। तो दिल्ली की जनता इसको बखूबी समझ रही थी। भारतीय जनता पार्टी वाले केवल झूठ बोलते हैं, केवल और केवल इनका नहीं, अभिषेक जी